विद्रोह प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद में यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विद्रोह प्रभात लाइव। कोरोना वायरस से जहां पर पूरी दुनिया हैरान है, पूरी दुनिया डरी सहमी है, वहीं पर ही भारत में प्रवेश करने के बाद में ये ज़िले में आ गया था और ज़िले में आने के बाद में अब ये आपके गांव में, आपके शहर में, आपके पड़ोस तक पहुंच गया है। आज हर किसी को जहां पर डर के रहना चाहिए, सहम के रहना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा वायरस आपकी, आपके परिवार की, आपके अपनों की जान ले सकता है। इतना होने के बाद में भी पूरे नगर वासियों ने इस गंभीर बीमारी को जैसे एक मजाक बनाकर रख दिया है। खुद को बहुत बड़े खतरों के खिलाड़ी बताकर एक से एक स्टंटबाजी इन्होंने शुरू कर दी है उन बैरिकेड्स के सामने जिन्हें पुलिस विभाग ने, नगर पालिका विभाग ने इनके सुरक्षा के लिए लगाया गया है। आज एक दो नहीं तो पूरे 4-5 पेशेंट मिल चुके हैं परतवाड़ा में। इतने सारे पेशेंट मिलने के बाद में भी इतनी बेपरवाही बरती जा रही है, जो कि एक मिसाल बन गई है कि इस तरह के लोग कभी जिंदगी में सुधर नहीं सकते। आज थानेदार मानकर इन्होंने अपनी कार्य पर तत्परता का परिचय देते हुए शुरुआत से लेकर अब तक का कोरोना वायरस के लिए बहुत जन जागृति कर डाली। गांव गांव पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने का काम करा, लेकिन आज फायदा क्या होगा? आज आपके घर में, आपके पड़ोस में ये वायरस आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में जागरूकता कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही है। उल्टे सरेआम नियमों का धज्जियां उड़ाते हुए कानून का उल्लंघन ये लोग करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर हम सीओ मैडम, मुख्याधिकारी नगर पालिका अचलपुर, इनके कार्य प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान लगाने वाले हैं। हर काम में इतनी ढिलाई बरत चुकी है, खुद को बहुत बड़ी तोप समझने वाली ये मैडम इतनी निष्क्रिय निकली कि अपने ही नगर पालिका में क्या चल रहा है ये पता होने के बावजूद हाथ पर हाथ बंधे बैठी हुई है। इस बारे में जब हमने उनसे सवाल किया तो एक रटा रटा सा जवाब उन्हें हमें दे डाला। उनका कहना ये था कि बैरिकेड्स लगाना हमारा काम है, उसकी आगे की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की रहती है। अब मेरा एक सवाल यहाँ पे सीओ मैडम से है कि अगर बैरिकेड्स लगाना आपका काम है तो क्या हर बैरिकेड्स पर एक नगर पालिका का कर्मचारी छोड़ना आपका काम नहीं है? हर बात में पुलिस विभाग की तरफ देखना कहाँ तक जायज है? फिर आपका काम क्या है? सिर्फ कुर्सी पर बैठकर कुर्सी गर्म करना? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लोगों की जान पर आ पड़ी है और आपको क्या दिख रहा है? विदर्भ प्रभात की ओर से जब हमने इनसे मिलकर इनको पूरे हालत का जायजा दिया था, हमने इन्हें बताया था यहाँ पर इस तरीके के काम हो रहे हैं। इसके बाद में भी इन्होंने साफ साफ क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है। बैरिकेड्स हमने लगा दिया है, आगे पुलिस विभाग को इसको देखना है। तो फिर आपका काम क्या है और आपके नगर पालिका के कर्मचारियों का काम क्या है? शुरू में तो मुख्याधिकारी साहब ने बहुत जोश के साथ में डंडे से लेकर लोगों की पिटाई तक का कर डाली थी, लेकिन अब इतनी निष्क्रिय हो चुकी है कि आंखों से सब देखने के बावजूद अब यहाँ पर इन्होंने हाथ पर धर लिया और इनके इसी निष्क्रियता का फायदा परतवाड़ा वासी उठाने में लगे हुए हैं। अब ये जो आप क्लिप देख रहे हैं, इस पर आप खुलेआम देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग खुलेआम बैरिकेड्स को तोड़कर, बैरिकेड्स के नीचे से, ऊपर से, बैरिकेड्स के बासों को भी तोड़कर एक पूरा रास्ता इन्होंने बना लिया है। ना इन्हें रोकने वाला है, ना कोई इन्हें टोकने वाला है। थानेदार मानकर ने तो अपनी जवाबदारी पूरी ईमानदारी से निभाई, लेकिन थानेदार मानकर के पूरे सहयोगी, जिसे आप पुलिस डिपार्टमेंट के बाकी कर्मचारी बोलेंगे, ये पूरी तरह से निष्क्रिय बन चुके हैं। इसका सबसे बड़ा जीता जाता जो नमूना हमें देखने को मिला जयस्तंभ चौक पर। यहाँ के एक तथाकथित पत्रकार जितेंद्र रोडे, इन्होंने एक अखबार शुरू किया था, अध्ययन समाचार। अब इसके रजिस्ट्रेशन पर 1000 सवाल उठे हैं, क्योंकि ये पेपर न कभी छपता न ठीक तरीके से पब्लिश होता। ये 2 नंबर के काम में ज़्यादा होने वाला पेपर, जिसके ऊपर 1000 सवाल निशान है, इनकी इंक्वायरी अभी हमने लगा के रखी है, नगर पालिका में माहिती अधिकार डाल के रखे हैं। और इस अखबार पर कितने घोटालों के मामले भी दर्ज होने वाले हैं, क्योंकि नगर पालिका के घोटाले के कुछ केसेस हमने भी आपके सामने लाकर रख दिए थे। इतने विवादित अखबार, ये एक साप्ताहिक पेपर इन्होंने शुरू किया था। इस अखबार के कम से कम 60 से 70 पत्रकार इन्होंने बना दिए हैं, जो कि इलीगल है। मतलब जो मन में आया उसके हाथ में कार्ड दे दिए, जिसको मन में आया उसको पत्रकार बना डाले। अब यहाँ पर यहाँ पर एक लड़का था जो किराना लाने से लेके, बर्तन मांजने से लेके, घर में हर नौकर के काम, आप जिसे नौकर बोलेंगे, हर नौकर के काम ये करने लग गया था, जिसका नाम था मोनू सुड़े। घर के सभी काम कर रहा था, किराना लाना,
आटा पिसाई करना। जब जितेंद्र रोड़े इनको ऐसा लगा कि इसे कुछ तो भी करना चाहिए, तो जितेंद्र रोड़े इन्होंने इसे एक प्रेस कार्ड बनाकर दे दिया अध्ययन समाचार का। साफ साफ कहना चाहूँगा, अध्ययन समाचार जब पेपर का रजिस्ट्रेशन पर ये भी सवाल निशान उठे हैं, तो इसे कार्ड पर तो कोई विषय नहीं था, लेकिन हर किसी को कार्ड बांटने की आदत इनकी लग चुकी है, क्योंकि कार्ड के एवज में पैसे लेना इनकी आदत गिर चुकी है, और कार्ड देकर लोगों से अपने काम कैसे निकालना ये इनकी आदत बन चुकी थी। इसी तरह के तथाकथित पत्रकार ने इतने सीरियस मैटर में भी एक बहुत बड़ा कांड कर बता डाला। जयस्तंभ चौक पर बैरिकेड्स लगे थे, पुलिस डिपार्टमेंट के 3 कर्मचारी यहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे। इतना होने के बाद में भाई साहब कहीं से आ रहे थे, उन्होंने बैरिकेड्स जैसे देखा, बहुत जैसे जिस तरीके से बड़ा अधिकारी की भी नहीं करेगा उस तरीके से अपनी गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी को रोककर सीधे आए और बैरिकेड्स की रस्सियां खोलकर बैरिकेड्स को हटवा डाला। पहले खुद की गाड़ी निकलवा डाली, उसके बाद में 7-8 गाड़ियां और पास करवा डाली और फिर से इस बैरिकेड्स को लगवा दिया। आखिर में इतना अधिकार इस इंसान को किसने दिया? आज एक पत्रकार की भी अधिकार नहीं है इस तरीके से बैरिकेड्स खोलने का, लेकिन इसके बाद में भी खुलेआम नियमों का उल्लंघन करके आखिर में इन्होंने क्या रास्ता बताया उन अधिकारियों के सामने। क्योंकि जब हमने यहाँ के कर्मचारी से पूछा कि आपने उस इंसान को क्यों नहीं रोका, तो इन कर्मचारी का कहना यह था कि उस इंसान ने हमें यह बताया कि नगरपालिका का कर्मचारी है। गेट कब कब खुल रहे हैं अभी यहाँ के? बस यहाँ पे इमरजेंसी वाला मेडिकल वगैरह रहा तो खोलते। सामने वाले 4 लड़के ना मेडिकल से थे ना इमरजेंसी के थे। अभी जिसने गेट खोला ना वो नगर परिषद के कर्मचारी थे। हाई कार्ड बताए। नगर परिषद कर्मचारी नहीं था, वो पत्रकार का असिस्टेंट था। पत्रकार का असिस्टेंट था। गेट वही खोल रहा है, गेट वही लगा रहा है और गाड़ी लेके वही जा रहा। क्यों ऐसा? वो बोले नगर परिषद के कर्मचारी। आप कार्ड चेक करो ना सबको। कर रहे हम तो कार्ड चेक कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर पुलिस विभाग के भी कर्मचारी का काम था कि उससे अपनी आईडी देखते या उसके पास में संबंधित आईडी है या नहीं ये चेक कर लेते। लेकिन इसके बाद में आज कोई यहाँ पर आ रहा है, गेट खोल रहा है और सीधा अंदर घुस जा रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी लापरवाही की सारी हदें पार कर डाली। आज 4 से 5 पेशेंट होने के बाद में यहाँ पर बैरिकेड्स लगवाए गए थे, यहाँ के पेशेंट बाहर ना निकले और लोगों के पास में ये वायरस ना फैले इसलिए। लेकिन बैरिकेड्स लगा के क्या फायदा जब बैरिकेड्स को खुलेआम खोला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और आवाजाही यहाँ पर निरंतर शुरू है। क्या कर रहा है पुलिस विभाग और क्या कर रही है नगर पालिका? क्या यहाँ पर हजारों के लोगों की संख्या और लोगों की मौतों की रास्ता देख रही है नगर पालिका? क्या ये सीओ मैडम ये रास्ता देख रही है कि यहाँ पर लाशों का ढेर लग जाए? ये जवाब अब शायद सीओ मैडम से ही लेना पड़ेगा, जो हम बहुत जल्द सीओ मैडम से लेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक ले इजाज़त दीजिए। नमस्कार।